तो इमाम साहब ने पूछा चौधरी साहब कहाँ को जा रहे हैं? कहा कि बाजार को जा रहे हैं भैंस खरीदने के वास्ते। जरा गौर से सुनना भाई। तो इमाम साहब ने कहा भाई इंशाअल्लाह तो कह लो है बच्चों, खामोश हो जाओ बेटा, यार खामोश करो इधर। इमाम साहब ने कहा भाई इंशाअल्लाह तो कह लो। चौधरी नाराज हो गया और कहा अजीब हाल है मौलवियों का, हर बात में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खाना अगर अच्छा बना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इमाम साहब बेचारे सीधे साधे थे, गांव का चौधरी था। इमाम साहब खामोश हो गए। चौधरी बाजार को पहुंच गया, भैंस वालों से बात हो गई, दलालों के चक्कर में शाम हो गई। अब भैंस वालों ने कहा भाई जरा जल्दी करो चौधरी साहब, ये इलाका हमारा मुजफ्फरनगर का मालूम है, पूरी दुनिया में मशहूर है, मगरिब के बाद गाँव में आप जा नहीं सकते। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे जलसे में। मैंने हजरत से पूछा कि भाई कहाँ जा, किधर से निकलेंगे? तो हजरत ने फरमाया मैं तो इधर से निकल जाऊंगा, मुझे जान से खाना था। अपनी गाड़ी से आ गए और उसी रात गोली चल गई मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर। ये इलाका ऐसा है आपको मालूम है। तो भैंस वालों ने कहा जरा जल्दी करो। अब चौधरी साहब जब जेब में हाथ डालते हैं तो इतने में जेब कट गई। भैंस वालों ने कहा जरा जल्दी करो। तो चौधरी ने कहा कि जेब कट गई इंशाअल्लाह और पैसे नहीं इंशाअल्लाह, अब घर को वापस जाओगे इंशाअल्लाह। भैंस वालों ने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी है, पैसे वैसे लेके नहीं आया, हर बात में इंशाअल्लाह का। भैंस वालों ने धक्के दिए, रास्ते को रात हो गई। लिबास के एतबार से वाकई हो, क्योंकि चौधरी था, 4 फुट गन्ने के खेत से देख रहे थे, लिबास के एतबार से बड़ा मालदार लग रहा। चोर निकले, करीब पहुंचे और लठ सर पे रखते हुए चोरों ने कहा भाई जल्दी निकाल लो। तो चौधरी ने कहा कि बाजार में इंशाअल्लाह, और भैंस वालों से बात हो गई इंशाअल्लाह, और दलालों के चक्कर में शाम हो गई इंशाअल्लाह, और इतने में मेरी जेब कट गई इंशाअल्लाह, और भैंस वालों ने धक्के दिए इंशाअल्लाह, और मैं घर को वापस जाऊंगा इंशाअल्लाह। चोरों ने समझ लिया कि भाई इसके पास तो कुछ नहीं है। तो एक चोर ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा इलाका तो मालूम ही है, कम से कम इसकी खूब पिटाई तो करो। चोरों ने कहा हाँ ये बात तो सही है। खैर खूब पिटाई करने के बाद एक तरफ से बांध दिया चौधरी को। सर्दी का जमाना है, रात भर पड़ा रहा। सुबह को एक नौजवान बसेड़े का गुजरा, देखा सुना के कराहने की आवाज आ रही गन्ने के खेत से, जंप लगाया, कूदा, पहुंचा, रस्सी खोली। अब चौधरी साहब घर को आ रहे तो फजर का वक्त है, इमाम साहब नमाज पढ़ा करके मस्जिद के शहर में टहल रहे थे, वही रास्ता है। तो चौधरी ने देखा कि भाई इमाम साहब टहल रहे हैं। माशाअल्लाह। तो इमाम साहब से चौधरी साहब ने कहा पहले इंशाअल्लाह इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब चौक गए कि आज इंशाअल्लाह पहले कह रहा हूँ, सलाम बाद में कर रहा, क्या मामला है? इमाम साहब ने पूछा चौधरी साहब खैरियत से हैं? कहाँ खैरियत है इंशाअल्लाह। तो बाजार को गए इंशाअल्लाह, भैंस वालों से बात हो गई इंशाअल्लाह, और दलालों के चक्कर में शाम हो गई इंशाअल्लाह। इतने में मेरी जेब कट गई इंशाअल्लाह, और भैंस वालों ने धक्के दिए इंशाअल्लाह। मैं रास्ते को आ रहा था इंशाअल्लाह, 4 चोरों से मुलाकात हो गई इंशाअल्लाह, उन्होंने खूब पिटाई की इंशाअल्लाह, अब आपकी खिदमत में आ गया इंशाअल्लाह।